कल जो है हम कल वाले वीडियो जो बनाए थे उसमें हम प्रायिकता के बारे में बताए थे। आज हम बता रहे हैं आपको जो प्रायिकता में जो हम बताए थे उसमें जो कैसे बनाना है नहीं बनाना। आज हम प्रायिकता में बताएंगे जैसे पासे होते हैं, सिक्के होते हैं, ताश होते हैं। तो इन सब में किसका कितना संख्या होता है, जैसे ताश में कितने पत्ती होते हैं, कितने बादशाह होते हैं, कितने इक्का होते हैं। तो इसके बारे में आज हम बताएंगे। जैसे हम 2 सिक्का को उछालेंगे तो कितना परिणाम आएगा, 3 सिक्का को उछालेंगे तो कितना परिणाम आएगा, इसके बारे में अभी हम बता रहे हैं। तो जैसे देखिए, जब हम एक पासे को फेंकेंगे, जब हम एक पासा को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से पासा को फेंकने पर हमें 6 परिणाम आएंगे। जब हम 2 पासे को फेंकेंगे, जब हम 2 पासे को फेंकेंगे उस समय हमारे पास कुल मिलाकर के 36 परिणाम आएंगे। जैसे 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। फिर इसी प्रकार से जो है 2,1 इसी तरह से आएंगे, फिर 3,1, फिर 4,1, फिर 5,1 जो है, फिर 6,1। तो इस तरह से हमारे पास जो है कुल मिलाकर के जो 2 पासे को फेंकने पर हमें 36 परिणाम प्राप्त होंगे। अब ये तो हो गया 2 पासे के बारे में। अब हम एक पासा के बारे में बताए थे, अब 2 पासों के बारे में हम बताए हैं आपको। अब इसके बाद होता है इसमें क्या, जैसे सिक्के को हम उछालते हैं। तो जैसे अगर हम एक सिक्का को उछालेंगे तो कितना परिणाम आएगा, 2 सिक्का को उछालेंगे तो कितना परिणाम आएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें कुल परिणाम के बारे में जानकारी चाहिए। क्योंकि कुल परिणाम के बारे में जानकारी होने के बाद ही हम बना सकते हैं प्रायिकता, नहीं तो हम नहीं बना सकते हैं। तो अब ये तो हम पासा बताए हैं आपको। अब हम इसके बाद आपको बता रहे हैं जो जैसे हम सिक्के को उछालेंगे। तो देखिए, सिक्के को हम उछालते हैं तो सिक्के को उछालने के बाद हेड या टेल 2 परिणाम प्राप्त होते हैं। तो जैसे हेड या टेल, तो हेड को हम जो है सो X से सूचित करते हैं और टेल को T से। तो जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो हमारे पास 2 परिणाम होगा। जैसे हेड या टेल, ये हमारे पास एक सिक्के के परिणाम है। एक सिक्के को उछालने पर हमारे पास इस तरह से 2 परिणाम आएंगे। फिर हम 2 सिक्के को उछालेंगे। जैसे हम 2 सिक्के को उछालेंगे, अगर तो 2 सिक्के को उछालेंगे तो जैसे देखिए हेड टेल हेड या हेड टेल, इस तरह से हमारे पास 2 सिक्के को उछालने पर 4 परिणाम होंगे। ये जो कुल परिणाम की संख्या है। फिर हम अगर 3 सिक्के को उछालते हैं तो 3 सिक्के को उछालने के बाद हमारे पास हेड, फिर हमारे पास टेल, फिर टेल हेड, फिर जो है इसी तरह से टेल हेड। फिर जो है हम जैसे मान लीजिए जो हेड टेल, फिर जो है सो आपको टेल हेड टेल, फिर इसी तरह से आपको हेड टेल हेड। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक और इसमें परिणाम आएगा। तो आप इसमें देखिए जो कौन सा ऐसा मान है जो हमारे पास नहीं आया है, एक भी बार नहीं आया है। तो जैसे हम देखिए इसमें हम देखेंगे कि हो सकता है इस तरह से भी आए हमारे पास। जैसे मान लीजिए जो 8वां जो परिणाम होगा उसमें हो, मान लीजिए जो हमारे पास जो है इसमें टेल हेड है, हेड टेल है, तो हो सकता है जो हेड टेल हेड, इस तरह से। ये तो हम लिख लिए हैं। अब मान लीजिए 8वां परिणाम हमको देखना है, तो 8वां परिणाम जो हो सकता है आपका देखिए ऐसे हो सकता है 8वां परिणाम जो हेड टेल। तो इस तरह से हमारे पास कुल मिलाकर के 8 परिणाम है। तो जब हम 3 सिक्के को उछालेंगे तो 8 होगा। अब देखिए इसको कुल परिणाम के बारे में आप पता लगाने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 सिक्के को उछालेंगे तो 2 को 2 से स्क्वायर करेंगे तो मान लीजिए 4, 3 सिक्के को हम उछालेंगे तो 3 है, तो हम मान लीजिए सिक्के की संख्या जो है 3 है, तो हम 2 का पावर 3 लेंगे। जितना सिक्का होगा उस हिसाब से हम पावर की संख्या बढ़ाते जाएंगे।
जैसे एक सिक्का था तो 1 पावर, 2 सिक्का है तो 2 पावर, अब 3 सिक्का है तो हम 2 के पावर 3 लिखेंगे। तो इस तरह से आपके पास जो है कुल मिलाकर के 8 सिक्के होंगे। तो 1 सिक्के, 2 सिक्के और 3 सिक्के के हम कुल परिणाम बताए हैं। इसके बाद हम अब ताश के बारे में बात करेंगे। जो ताश जो होता है उसमें 52 पत्ते होते हैं। अब देखिए ताश में जो 52 पत्ते होते हैं टोटल, मतलब कुल मिलाकर के ताश में 52 पत्ते होते हैं। ताश जो होता है उसमें कुल जो पत्तों की संख्या होती है वह आपके पास 52 होता है, जिसमें 13 जो है मान लीजिए बादशाह 13 होते हैं। उसके बाद गुलाम की संख्या बादशाह की संख्या 4 होते हैं, गुलाम की संख्या 4 होते हैं। उसके बाद बेगम होता है, बेगम की संख्या भी 4 होते हैं। इक्का होता है, इक्का की भी संख्या 4 होता है। तो प्रत्येक प्रकार के 4-4 पत्ते होते हैं। ताश में कुल 4 तरह के पत्ते होते हैं, जैसे चिड़िया, ठिकरी, लाल पान और सियाही। और उसमें से सभी के 13-13 पत्ते होते हैं। जैसे चिड़िया के 13 पत्ते होते हैं, लाल पान के 13 पत्ते होते हैं, बादशाह के 13 सियाही के 13 पत्ते होते हैं। हर के 13-13 पत्ते होते हैं और कुल मिलाकर के हमारे पास 52 पत्ता होता है। तो अब देखिए जैसे हम लिख दिए जो बादशाह हमारे पास 4 होगा, गुलाम हमारे पास 4 होगा। तो अगर तस्वीर वाला पत्ता की बात करें, जो आपके पास तस्वीर वाले कुल कितने पत्ते हैं, तो देखिए तस्वीर वाले जो होते हैं वह तस्वीर वाले कुल मिलाकर के आपके पास 12 पत्ते होते हैं। अगर तस्वीर वाले पत्ते की बात करें, तस्वीर वाले पत्ते का बात करें तो आपके पास 12 पत्ते होंगे। इस तरह से ताश में जो है पत्ते होते हैं। उसके बाद जैसे दहला होता है, नहला होता है, ये सब चीज़ जो है सब आपके पास 4-4 होंगे। 3 तरह के पत्ते होते हैं, जैसे मान लीजिए लाल पान के जो है 13 पत्ते होते हैं। चिड़िया के 13 पत्ते होते हैं। उसके बाद सिलाही के 13 पत्ते होते हैं। उसके बाद ठिकरी के भी 13 पत्ते होते हैं। तो इस तरह से ताश में कुल पत्तों की संख्या होती है। इस पर आपको अब जिस तरह से सवाल पूछा जाएगा उस तरह से आपको इसका जवाब देना है। तो इस पर हम क्वेश्चन फिर बताएंगे। पहले आपको हम जानकारी दे दिए हैं जो हमको प्रायिकता में क्या क्या चीज़ जानना है, किस किस चीज़ को हम जानने के बाद प्रायिकता को बना सकते हैं। तो इतने चीज़ों की जानकारी आपको ज़रूरी है। इस चीज़ की जानकारी के बाद ही आप प्रायिकता को बना सकते हैं। अगर इसका जानकारी आपके पास नहीं है तो आप प्रायिकता बनाने में असमर्थ होंगे। उसके बाद है सम विषम। तो सम विषम तो हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हम कल वाले वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सम विषम के बारे में भी आपको बताएंगे, भाज्य अभाज्य के बारे में भी बताएंगे हम।